पिछले वीडियो में हमने बात किया था फ्रेंड्स फाइव फोर ऐसे एसेट जो आपको पुअर बना देते हैं। यानी कि आप ऐसे फोर एसेट पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपको पुअर बना सकते हैं। द फोर एसेट दैट मेक यू पुअर। आज हम बात करने वाले फाइव एसेट्स जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिच बना देंगे। एसेट्स एसेट का पहला मीनिंग क्या है इन कॉमन वर्ड में बता देता हूँ। समथिंग दैट ब्रिंग यू मनी, ऐसा चीज जो आपको पैसे कमा के देता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लाता है, आपके लिए पैसे कमा के देता है, वो होता है एसेट्स। अकॉर्डिंग टू रिच डैड पुअर डैड अथॉर रॉबर्ट कियोसाकी, क्या है एसेट का मतलब? समथिंग दैट ब्रिंग यू मनी, वो होता है एसेट्स। कुछ लोग घर गाड़ी बंगले को एसेट समझते हैं, जैसे कि आपका हाउस है वो एक एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाउस है तो आप उस हाउस में रहते हैं तो उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको बीच बीच में पेंट करवाना पड़ेगा। आपका पेंट उखड़ गया, आपके हाउस में गार्डन है तो आपको गार्डन को मेंटेन रखना पड़ेगा। आपके फर्नीचर है, फर्नीचर के वियर एंड टीयर मेंटेन करना पड़ेगा। कहीं पे लीकेज आ गया पाइप में, उसे उन्हें ठीक मरम्मत करना पड़ेगा। तो हाउस क्या है आपके लिए? एसेट नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप उसे मेंटेन कर रहे हो, वो आपको मनी अर्न करके नहीं दे रहे। ठीक है, आपका हाउस जो है कैपिटल हो सकता है लेकिन एसेट नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि एसेट क्या होता है? समथिंग दैट गेट यू मनी इज कॉल्ड एसेट्स। अब बात करते हैं कार। कार भी कहीं ना कहीं आपका लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। क्योंकि आपके पास कार है तो आप उसे मेंटेन रखना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस, उसका पेंट में उखड़ गया तो पेंट में कराना पड़ेगा, सर्विसिंग कराना पड़ेगा, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया तो ये सब क्या है आपके लिए? कार भी एक एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। अगर आप उस कार को टैक्सी में चलाते हैं तो लिए तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि वो आपका कार जो है रिवेन्यू जनरेट करेगा, मनी। तो एसेट का सिंपल मीनिंग क्या है? समथिंग दैट गिव यू मनी, वो होता है एसेट्स। ओके, अब आज हम बात करने वाले फाइव ऐसे एसेट्स जो आपको रिच बना सकते हैं अगर आप उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एसेट का मीनिंग समझ लिया, समथिंग दैट गिव यू मनी। अब बात करते हैं पहला एसेट्स जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिच बन सकते हैं। पहला है कमोडिटी। यहाँ कमोडिटी के नाम पे मैं क्लियरली स्पेसिफाइड हूँ, दो कमोडिटी की बात करेंगे। पहला है गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, गोल्ड। आपने देखा होगा गोल्ड का जो है कोरोना वायरस के पहले का जो रेट और अभी जो कोरोना वायरस के बाद दुगना हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, गोल्ड जो है हमेशा अप्रिशिएट होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता ही नहीं। अगर आप एक एनुअल पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से देखें तो क्या गोल्ड हमेशा इंक्रीज होता है। जैसे कि सपोज गोल्ड एंड एसिड जो है, गोल्ड एंड सिल्वर, ये है रियल मनी है। मनी और करेंसी में डिफरेंस होता है। क्यों बताता हूँ, देखिए सपोज जब ब्रिटिशर थे तो उस समय जो सिल्वर जो है अभी का सिल्वर जो है उस समय एक रुपए का कॉइन होता था, एक कॉइन होता था। लेकिन वही सिल्वर जो एक रुपए का एक कॉइन कहलाता था, आज के डेट में क्या वो सिल्वर का एक रुपये की वैल्यू होगी, एक कॉइन की वैल्यू होगी? नहीं। सिल्वर का रेट इंक्रीज हो गया तो क्या जाएगा, सिल्वर का जो रेट चल रहा है उस रेट में वो सेल होगा, न कि। लेकिन वहीं पे रुपीस की बात करें, जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा लाया गया है, चलाया जाता है ऐसा एक्सचेंज माध्यम के लिए, तो एक रुपए का जो सिक्का है उसकी वैल्यू एक रुपए ही होगा। लेकिन वहीं पे सिल्वर का जो एक रुपए का कॉइन था वो क्या होगा, सिल्वर का जो रेट आज चल रहा है उसके हिसाब से सेल होगा, न कि एक सिल्वर के कॉइन के रेट, एक सिल्वर जैसे, बट एज कम्पेयर टू रुपीज करेंसी। और जो पेपर कॉइन होता है 100 रुपीज, 500, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होता क्योंकि एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो कमोडिटी में हमने क्या बात किया, गोल्ड और सिल्वर जो कि एक रियल मनी है। कंटेंट क्या होता है, जैसे कि आपको बुक लिखना आता है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, या फिर आपको आपकी कुछ हॉबीज है, आप रीडिंग के हॉबीज है तो आपने बुक लिख दिया, तो बुक क्या है, वो कंटेंट हो गया। जैसे आप ई बुक लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, आपको हिस्ट्रिकल नॉलेज है, ठीक है, किसी चीज का आपको हिस्ट्रिकल नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा हिस्टोलॉजिकल नॉलेज है, तो आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट्री बना दिया किसी टॉपिक पे। ठीक है, वो क्या हो सकता है, कंटेंट हो जाए। ई बुक हो गया, बुक हो गया, आपने लिख दिया। वेब सीरीज, आपने एक वेब सीरीज बना दिया, वो क्या हो गया, कंटेंट हो गया, एक्सेट्रा। इस तरह ये सब चीज क्या है, कंटेंट है। कंटेंट जो है गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे, क्योंकि अगर आपने कोई बुक लिख दिया तो वो बुक जब तक सेल होगा तब तक आपको इनकम देते जाएगा, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है आपका जो कंटेंट है। आपने वीडियो बना दिया किसी चीज पे और वो वीडियो कहीं ना कहीं
मान लो उसके थ्रू भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आपने किसी यूट्यूब में अपलोड कर दिया किसी चीज़ में और वो वीडियो में ज़्यादा लाइक एंड कमेंट चलते हैं और उसमें ऐड चलता है, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो भी आपको एक रेवेन्यू इनकम जनरेट करके देगा। क्योंकि एसेट वो होता है जो समथिंग आपको रिटर्न मनी जनरेट करके देता है, समथिंग गिव यू मनी, वो होता है एसेट। तो ई बुक हो गया, वीडियो हो गया, ये सब कंटेंट कहलाता है। और कंटेंट भी एक बहुत अच्छा एसेट है जो आपको गोल्ड एंड सिल्वर से भी ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपना समय, टाइम, नॉलेज, स्किल। तो तीसरा है फ्रेंड स्टॉक। आप इन्वेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत अच्छा माना जाता है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अगर आप बहुत अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका बैलेंस शीट, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका अच्छा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, उसका हर चीज़ आता है, एक अच्छे बहुत अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहला तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो डबल होगा, पहला चीज़। दूसरा, आपको डिविडेंड के थ्रू इनकम मिलेगा एनुअली, 2 इनकम हो गया। तीसरा, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में तो आप स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 50 कंपनियों का एक समूह है जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। ठीक है, आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 20 यानी कि ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 190 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट सोर्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका इनकम जनरेट होगा। इसके अलावा आपको डिविडेंड मिलेगा। ये तीसरा बहुत अच्छा एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मनी को ऐसा ग्रो करने के लिए। चौथा है अपना रियल इस्टेट। रियल इस्टेट, जैसे मैंने आपको रियल इस्टेट बोला तो आप लोगों को लगा होगा इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कैसे इन्वेस्ट ऐसे स्टार्ट कर सकते। देखिए, जिस तरह आप लोग अपने घर में बाइक, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ EMI करा लेते हैं, फाइनेंस करा के ले आते हैं, उसी तरह आप होम लोन लेकर कुछ पैसे अपने पास सेविंग को इन्वेस्ट करके, डाउन पेमेंट कर कर होम लोन करके आप रियल स्टेटमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने होम लोन ले लिया, आपका मंथली EMI पटाना है 25,000 हाउस का। ओके, आपने उस घर को रेंट में दे दिया, कितने हज़ार में दिया? 15,000 रुपये में। तो 25,000 रुपये आपको EMI पटाना है, 15,000 रुपये में आपने रेंट में दे दिया, तो आपकी जेब से जा रहा है हर महीने 10,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, एक सिस्टमेटिक SIP समझ लीजिए, 10,000 रुपये जो आपके जेब से जा रहा है। एक समय के बाद देखिए आपका जो EMI है वो तो 25,000 फिक्स रहेगा, बट लेकिन जो आपका जो रेंटल इनकम है वो हर 11 महीने के बाद रिवेन्यू होगा। तो वो जो रेंटल इनकम 11 महीने के बाद चेंज होते जाएगा, तो आपका जो 15,000 में दिए वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, आप बढ़ाएंगे अपना रेंटल इनकम। एक समय के बाद आपका जो रेंटल इनकम है 20,000 तक भी जा सकता है और 25,000 तक भी रेंटल इनकम बढ़ सकता है समय के साथ। ठीक है, लेकिन आपका जो EMI हो तो फिक्स ही रहेगा 25,000। उसके बाद कुछ समय के बाद जितने समय का आपका EMI है 25,000 का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पे हो जाएगा। ओके, तो इसमें पहला फायदा क्या हुआ रियल इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करने का, होम लोन के थ्रू। पहला, आपका जो लोन EMI था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो आपने होम लोन लिया था, आपका जो रेंट इन्वेस्ट किया था घर पे, हाउस पे, वो आपका कैपिटल बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। दूसरा, आपको रेंटल इनकम आना चालू हो जाएगा जो EMI कंप्लीट हो जाने के बाद पूरा का पूरा आपके पास आएगा। तो पहले तो आपका एसेट भी बन गया, आपका होम के लिए प्रॉपर्टी भी हो गया। दूसरा, आपको एक रिवेन्यू जनरेट हो गया, पैसिव इनकम बिना कमाए आप रेंट के थ्रू ओवर अ पीरियड एक समय के बाद। तो कहीं ना कहीं रियल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा एक एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा है अपना कैश। कैश क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में 80% 100% पैसा पूरा इन्वेस्ट कर दिए, ओके, और शेयर मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन आपने पूरा 100% पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास अब मार्केट गिर गया तो दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं। लेकिन वहीं पे मान लीजिए आपने 80% इन्वेस्ट किया है, मार्केट बहुत क्रैश हो गया, तो आप और तो क्रैश हो गया तो जाहिर सी बात है जो कंपनी के शेयर बहुत डाउन हो गए, तो उस समय अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ और शेयर खरीद सकते हैं इन अ लो प्राइस। तो आपके पास अगर कैश ही नहीं रहेगा तो आप क्या दोबारा रीइन्वेस्ट कर पाएंगे उस पर? नहीं। तो मिनिमम 10 से 20% एटलीस्ट आपके पास कैश रिजर्व होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन कैसे कर पाएंगे जब आपके पास कैश ही रिजर्व नहीं रखेंगे मिनिमम 10 to 20%। तो कैश इसलिए जरूरी है ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन कर सकें उस समय आने पर। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया,
रिलायंस हो गया, इन सब का आप बैलेंस देखिएगा, वो लोग मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं ताकि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे वो कैश ऑन कर सकते हैं, कैश ऑन कर लेते हैं। इसीलिए मिनिमम 10 to 20% आपको कैश रखना चाहिए। कैश रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसे घर में कैश पैसे करेंसी के रूप में रखें, आप उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, एफडी करा कर रख सकते हैं, क्योंकि एफडी का 5 to 7% एनुअल मंथली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, उसमें आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी आए फिर आप उसे कैश ऑन कर सकें। तो मिनिमम 10 to 20% आप कैश रख सकते हैं, रिजर्व रखिएगा क्योंकि जरूरी है ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आप कैश अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन कर सकें। ओके गाइस, तो ये 5 ऐसे एसेट हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको रिच बना सकता है। द 5 एसेट दैट मेक यू रिच। आप लोगों के पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज अकाउंट डीमेट अकाउंट अब स्टॉक में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 0 ओपनिंग चार्जेस, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है जिसके थ्रू आप जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए